देखो 24 नंबर इजी है, जो हम लोग किए हैं बस वैसे ही है। 24 का ए, कंपनी यूजेस 5120 यूनिट्स ऑफ ए कंपोनेंट इन ए ईयर। ठीक है, ये एनुअल रिक्वायरमेंट्स है। द परचेज प्राइस पर यूनिट ऑफ ए कंपोनेंट, परचेज प्राइस जो है 5 रुपीज पर यूनिट में, एंड द कैरी कॉस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इज एस्टिमेटेड एट 20%। कैरी कॉस्ट जो है वो 20% है, तो वो उसमें निकल जाएगा। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड द प्रोसेसिंग द डिलीवरी इज 10, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो 10 रुपीज है पर ऑर्डर। और सर्टेन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्स, each of the economic order quantity to be placed for the component in a year। तो देखो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला में पुट करेंगे क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इसमें। और फिर वो जो ऑर्डर साइज आएगा 5120 को उससे डिवाइड कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएगा इधर का। खुद समझ जाएगा, तुमसे बनाओ तो। ना 5 का 20% तो 1 रुपया होगा, कोई मतलब नहीं है। ऊपर का सिर्फ मल्टीप्लाई करो 10,000 to 2400 नहीं हो जाएगा 1,24,00,000 रूट ओवर करो। उसी का फॉर्मूला क्या है भाई, रूट ओवर करोगे तब ना आंसर आएगा। 320 320 यूनिट्स आ गया। अब जो है नंबर ऑफ ऑर्डर्स 5120 को डिवाइड कर दो 320 से, कितना आ गया? 5.20 5120 को एनुअल रिक्वायरमेंट्स जो है 16 ऑर्डर्स आ रहा है। मतलब एक ईयर में 16 ऑर्डर्स प्लेस करें। ये हो गया ए का। अब बी नंबर भी जो है वो किया हुआ है। Assuming that the average daily consumption of the above component is 14 units, daily consumption मतलब ये per day का दे दिया है 14 days, 14 units per day, और बोल रहा है and that the normal lead time is 15 days, normal delivery time 15 days है। Calculate the reorder level for the component, reorder level पूछा है इसमें। अगर सेफ्टी स्टॉक 25 डेज कंजम्पशन है तो 25 प्लस 15 डेज करेंगे 40 डेज, 40 इंटू 14 तो रीऑर्डर लेवल आ जाएगा। सम्स करवाया हुआ है पीछे में, 2-3 सम्स ऐसा करवा दिए हैं। तुम लोग घर में अगर रिवीजन नहीं करोगी दिमाग में नहीं बैठेगा। 560 ये हो गया रीऑर्डर लेवल। समझ में आया क्या था इसमें, जो पहले का करवाया वही सब है। सर इसमें बोला है स्टेट वाई रीऑर्डर लेवल इज फिक्स्ड। अरे रीऑर्डर लेवल क्यों फिक्स किया जाता है? ताकि मेरा स्टॉक है ना, क्या बोलते हैं उसको, बना मतलब ठीक से, मतलब रीऑर्डर लेवल का मतलब ये होता है कि जिस उस लेवल पे अगर पहुंचे तो हम नया ऑर्डर दे सकें।
इसी के लिए फिक्स करते हैं उसको, बस और क्या। अब देखो 25 नंबर, the following data are available in respect of material X for the year ended 31st March 2019. Opening stock है 90,000, purchases during the year, closing stock है, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने एंड द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड। देखो ये जो है ये लास्ट पार्ट है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, पेज नंबर 44। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स ड्यूरिंग अ पीरियड, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। ये रेशियो में करवाए थे तुम लोग को। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स ड्यूरिंग अ पीरियड का मतलब है इस पीरियड में कितना कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स पड़ा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री निकलेगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। वो दोनों का निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें बनाया हुआ यहाँ पर तुम्हारे बुक में दिया हुआ फॉर्मूला, सेम सम्स यहाँ पर दिया हुआ है। पहले क्या करना है, ये ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स ड्यूरिंग द पीरियड आ जाएगा, समझ में आया। और फिर क्या करना है, एवरेज इन्वेंट्री जो बताया ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, ये आ गया। अब इसको मतलब पुट कर देना है, ये आ जाएगा। अब क्या है, ये बोल रहा है ना टर्नओवर रेशियो, मतलब इसका मतलब ये होता है ना कि आपका स्टॉक कितने बार मतलब यूज हो जाता है, ठीक है, 16 टाइम्स। 16 सिर्फ लिखा है, यूनिट नहीं दिया हुआ है। दूसरा कि आपका जो इन्वेंट्री है वो कितने दिन तक एवरेज हेल्ड करता है कंपनी। तो अब वो ईयर का अगर डेज नहीं दिया है अज्यूम करने के लिए, तो तुम अपना मर्जी से 360 डेज, अज्यूमिंग 360 डेज इक्वल टू 1 ईयर ले लो या 365 डेज ले लो, ये तुम्हारे मर्जी के ऊपर है, ठीक है। और उससे डिवाइड कर देना ये जो आया है टर्नओवर रेशियो। आ गया समझ में? हाँ। यही समझ है। अरे बाबू बुक देखो, हाँ देख रही हूँ। 25 नंबर, मटेरियल का सारा टॉपिक कवर्ड हो गया, यही लास्ट बचा था, तो ये समझ के तू भी करवा के दिखा दिया। वो 27 हाँ करवा दे। ये जैसे कि लिपोपिको करवाए थे, ठीक है, वही है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा वो मिस्ट की तरह वो लाला के रखा है। मतलब मुझे दिख रहा ना साफ? मेरे पास बुक है ऑलरेडी। अच्छा भूल गया मैं भाई, सॉरी। कॉलेज में इसीलिए गई थी। हैं? कॉलेज तो मैं इसीलिए गई थी। और कॉलेज में गई थी तुम? बुक नहीं, आज भी गई थी, जब भी मैं गई थी कॉलेज इसीलिए तो गई थी। अच्छा वरना ऐसे कॉलेज में मैं कदम भी ना रखती। अच्छा अच्छा, नहीं भाई तुम बहुत ऊंचाई पे पहुंचेगी, ऐसे कॉलेज में तुम कदम मत रखना भाई। देखो, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड in respect of material X by the Sunrise Limited for the month of March 2019। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 200 यूनिट्स एट द रेट 5 पर यूनिट है, ये ओपनिंग स्टॉक है। परचेज किया है 600 यूनिट्स, फिर इशू किया है 500 यूनिट्स, फिर परचेज किया है 800, और फिर इशू किया है 700।
देखो यहाँ पर तुम्हारे बुक में क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31st मार्च। हाँ ये लिखा है 18 लिखा है, इसको काट दो, ये 19 वहाँ पर होगा। तुम्हारा क्या है ऊपर में, मार्च 19। हाँ तो ये 19 है, ठीक है। तो ये क्या बोला ना कि जब पूरा जब हम लोग लिफो फिफो करते हैं ना, तो जितना बेच बाच के जो आता है आखिरी में, उसका वैल्यूएशन हम लोग टोटल कर लेंगे, तो बता देंगे वहाँ पर कि हाँ वैल्यू ऑफ स्टॉक इतना है। याद है ना? हाँ हाँ यार, इसलिए बोलती भी नहीं है। अरे वो हॉरिजॉन्टल वाला ना। देखो यहाँ पर ये जो लास्ट में बचता है ना, यही है क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट, ठीक है। हाँ अब इसका सेकंड नंबर पॉइंट सुनो, इस सम्स को कराने, अच्छा नहीं, द वैल्यू ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2018। ये बोल रहा है ना कि कंज्यूम्ड कितना हुआ है। कंज्यूम्ड का मतलब ये होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस कितना परचेज हुआ है टोटल, उसको माइनस कर दोगी क्लोजिंग स्टॉक से, ठीक है। इसमें यहाँ पर लेजर बनाने बोला नहीं है, ठीक है, तो लेजर बना दोगे तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये वाला क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक जो यहाँ पे लिखा हुआ है है उसी का अमाउंट से बस कैलकुलेट कर देना फॉर्मूला। वैल्यू ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, ये ऐसे नहीं निकलेगा क्योंकि ये फीफो मेथड से इशू हो रहा है, ठीक है। तो फीफो मेथड से कितना इशू हुआ है उसको टोटल करोगी, जो इशू में जो टोटल अमाउंट आएगा ना वही कंज्यूम्ड है, समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर फीफो मेथड है ना, ऐसे करोगे तो ओवरऑल आएगा अमाउंट, कैलकुलेट तो देखो क्लोजिंग स्टॉक जब रहता है तो इसको माइनस करते हैं तो आ जाता है नहीं दिख रहा है। देखो 28 नंबर, particulars of receipts and issues of materials in a factory in March 2019 are as under। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, इशूड है, शॉर्टेज दिया हुआ है, मालूम है वो इशू में आएगा वहाँ पे, लेकिन रिमार्क्स में लिखना पड़ेगा। ये सम्स करवाने का सिर्फ एक रीजन है, ये वाला लाइन प्रिपेयर स्टोर्स लेजर, ठीक है, वो जो फॉर्मेट है उसी में बनाने के लिए बोल रहा है। यूजिंग ए सुइटेबल मेथड ऑफ प्राइसिंग द इश्यूज व्हेन द कंपनी कीप्स इट्स स्टॉक एट करंट मार्केट प्राइस। एट करंट मार्केट प्राइस का मतलब है फीफो मेथड, जो पहले आया है उसको निकालने में, ठीक है। क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि कंपनी का ये पॉलिसी है कि स्टॉक को वो जो रखता है अपना करंट मार्केट प्राइस में रखता है,
तो इसका क्या मतलब है कि जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट जो माल पहले आया उसको निकाल देगा, तो लास्ट में आया वही ना बचेगा स्टॉक में। आइए समझ में। तो यहाँ पर फीफो मेथड से सारा सम्स को बनाना है, समझ में आया। देखो ये चीज इजी है, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, एग्जाम में जो टफ होता है ना उसको वो लोग कभी भी टफ नहीं पूछेगा, क्योंकि वो टफ है उसको पता है स्टूडेंट इसको छोड़ देता है, छोड़ के आया होगा, समझ में आया। उसका हमेशा नॉर्मल सम्स वो लोग पूछेगा, लेकिन जो इजी चीज है उसको वो लोग ट्रिकी बनाएगा, क्योंकि उसको पता है कि इसको स्टूडेंट करके आया होगा और एकदम अलगजू का तरह करके आया होगा, अरे जाना तो कर लेंगे, और उसी में वो लोग ट्विस्ट डालता है। क्या है यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस बोल दिया, स्टूडेंट क्या बोल रहा है मैटर, समझ में आया। तो ये फीफो मेथड से होगा, इसका रीजन जो है ये 28 नंबर कर लेना घर में। अब है यहाँ पर 30 नंबर, ये लास्ट है। देखो ना कितना बताइए, कितना है और है तो 36 नंबर ही तक, तो 40 तक है। प्लॉट कितना करवाएंगे? जो बीकॉम में आया वही करवाना है, ठीक है। देखो यहाँ पे The following is an extract of the record of receipts and issues of sulfur in chemical factory during January 2019. Opening balance दिया हुआ है, issued, received, returned from department, ये भी करवा चुके हैं। रिमार्क ये receipts वाले कॉलम में आएगा, returned from department 30 है। अब यहाँ पर सुनो, issues are to be priced on principle of first in first out, ठीक है। फीफो मेथड से करना है। The stock verifier of the factory had found a shortage of 10 tons on 22nd January। जो स्टॉक वेरीफायर होता है जिसके अंदर में है लिंक, यहाँ तुम स्टॉक देखो, तो वो देखा ना कि 22nd जनवरी को, 22nd जनवरी ये इसके पीछे पड़ेगा, यहाँ पर नहीं दिया हुआ, ये नोट्स में दिया हुआ है, 10 टन शॉर्टेज हो रहा है माल, ठीक है। तो वो वहाँ पर इशू में इसका लिखेंगे 10 टन, रिमार्क्स में शॉर्टेज लिखेंगे और उसका अमाउंट वहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे कि फीफो मेथड से जो इशू हुआ है तो कौन सा कितना अमाउंट वाला ये शॉर्टेज हो रहा है। आ रहा है समझ में, ये सारा चीज करवाया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे नोट कराने के लिए इसको करवा रहे हैं। ये बोल रहा है ड्रॉ अप अ प्राइस स्टोर्स लेजर कार्ड फॉर द मटेरियल, सिंपल समझे, यही सब तुम्हारे एग्जाम में आएगा, जितना करवा दिया उससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है। 31 नंबर देखो, जो मार्क करवाया बस उसी को करना और कुछ नहीं करना है। The opening stock of a material in a store 200 units 16 each. The storekeeper made a purchase on 15 January 19 of 300 units at the rate 20 each and he made an issue. यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक है, परचेज भी किया है और इशू भी किया है। ये बोल रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर LIFO मेथड, सिंपल एवरेज मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। ये एकदम सिंपल समझे, ठीक है। ये 3 मेथड पूछ रहा है, तीनों मेथड से तुम लोगों को करवा दिए हैं पीछे में, वो जब दिमाग में रहेगा तभी ये बनेगा और करना जरूरी है। ये चीज तो सिंपल है लेकिन इसमें तीन टॉपिक कवर कर दिया वो। आ रहा समझ में, कुछ पूछना है इसमें? वेरी गुड। अब 32 नंबर देखो, ABC Limited furnishes the following information regarding an item of raw materials for the month of December। ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेजेस दिया है, इशू दिया है। ABC Limited इशू यूजेस LIFO मेथड, वो LIFO मेथड यूज करता है। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक बोल रहा है और अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर दिसंबर 2019, ठीक है।
देखो यहाँ पर भी वही करना है कि जो तुम इशू कर रही हो, ठीक है, उसको टोटल करोगी और अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वही आएगा। जो टोटल वही आएगा तो इशू वाला अमाउंट अच्छा। जो इससे पहले सम्स था, ये लीफो है और यहाँ पर फीफो था। आइए समझ में, बालों को कम सजाओ, नॉलेज को ज्यादा सजाओ। समझ में आ गया? बहुत अच्छा बात है, समझ गए तुम, बहुत अच्छा काम किया तुम। अब देखो द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन क्या है, कहानी से तुम्हारा खड़ा रहता है तो कुछ नहीं दिया है, बदतमीज लड़की, झूठी। मटेरियल ए, यहाँ परचेज का यूनिट्स है, यहाँ प्राइस है पर यूनिट। क्या किया है, सिर्फ इसका जो थोड़ा रूप जो होता है उसको चेंज कर दिया है ताकि स्टूडेंट उछल के कूदने लगे। ये क्या है, ये क्या है, परचेज है, यहाँ पर इशू का यूनिट्स है। क्या बोल रहा है सुन लो। द चीफ अकाउंटेंट आर्ग्यूज दैट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st, मतलब ये बोल रहा है ना, remains same in case of FIFO or LIFO method of pricing of materials issues is used. Do you agree? Give your opinion by showing value of closing stock of material on 31st 12/19 under FIFO and LIFO method. इसमें क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, ठीक है, मतलब वही पेज इशू करके कितना निकला है। ये बोल रहा है इसका जो चीफ अकाउंटेंट है कि लीफो और फीफो मेथड से बनाएंगे, क्या दोनों में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू सेम आएगा, बोल रहा है, ठीक है, आर्ग्यू कर रहा था। तो अब हमसे पूछ रहा है वो कि तुम इससे एग्री हो, तो हम लोगों को तो बना के देखना होगा ना, लिफो मेथड अलग बनाना होगा और फीफो मेथड अलग बनाना होगा। जो क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में आएगा उसका अमाउंट देखना है कि सेम आ रहा है कि नहीं। सेम नहीं आएगा बोलोगे हम तुमसे एग्री नहीं करते हैं, ठीक है। दस और कंप्लीटेड मिशन इज यहाँ पर एक और है, एक और क्या है इसको मत करना, सेम ही चीज है, ठीक है। सेम चीजें ज्यादा करने का नहीं होता है, स्मार्ट वर्क करने का होता है, ठीक है। करवाएं इसलिए है ताकि तुम लोग कल मेरा कॉलर नहीं पकड़ोगी, तुम तो करवाया नहीं था, हम लोगों को ढकेल दिया जहन्नम में।